भाड़ में गया वो वीटो पावर और भाड़ में गया वो घमंड जो बरसों से दुनिया के सिर पर सवार था। आज वक्त है उस शक्ति के उदय का जिसका नाम है भारत। आज हम बात करेंगे उस पल की जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप वाकई भारत से प्यार करते हैं, अगर आपको गर्व है कि आप इस महान देश के नागरिक हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह वो ऐतिहासिक क्षण है जिसने दुनिया की ताकत का खेल बदल दिया है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज हैरान हैं। वो सोच भी नहीं सकती थीं कि एक दिन भारत इतना बड़ा फैसला लेगा जो वीटो पावर जैसी व्यवस्था को हिला देगा। वो वीटो पावर जिसे 5 देशों ने दशकों से अपने कब्जे में रखकर दुनिया को अपनी उंगली पर नचाया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब फैसले सिर्फ 5 ताकतों के नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों की आवाज से तय होंगे। और उस आवाज का नेतृत्व करेगा भारत। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को इतना बड़ा स्थान दिलाया। तो सुनिए, यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह सालों की मेहनत, नीतियों और भरोसे का परिणाम है। वो भरोसा जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि नेता है। वो पल जब यूनाइटेड नेशंस के हॉल में भारत के प्रतिनिधि की आवाज गूंजी। अब फैसला सिर्फ ताकतवर देशों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का होगा। और यह सुनते ही हॉल में बैठे नेताओं के चेहरे पीले पड़ गए। कभी वही भारत जिसे तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, आज वही भारत पूरी दुनिया के सामने कह रहा है, अब चलेगा लोकतंत्र, अब चलेगी जनता की ताकत। जब भारत के डेलीगेट ने यह शब्द बोले तो पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई देश इतनी हिम्मत से उन शक्तियों को ललकार सकता है जो दशकों से धरती पर राज कर रही थीं। लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। यह जीत केवल कूटनीति की नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जीत थी। जब भारत ने वीटो पावर का असली अर्थ बदल दिया, पहले यह शक्ति अहंकार का प्रतीक थी, अब यह जिम्मेदारी का प्रतीक है। भारत ने दुनिया को बताया कि शक्ति का मतलब सिर्फ हथियार या धमकी नहीं, बल्कि भरोसा, नीति और नियत में होता है। दोस्तों, यह वही भारत है जिसने महामारी के दौरान अपने संसाधनों से न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि दुनिया को भी बचाया। जब दुनिया के कई देश अपने हितों में उलझे थे, भारत ने दूसरों की मदद की। और आज वही नीति भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में ला खड़ा कर चुकी है। अमेरिका ने कहा, भारत को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। रूस ने भारत को शांति और विकास का सच्चा साझेदार कहा। यहां तक कि चीन, जो हमेशा भारत की राह में रुकावट डालता रहा है, उसने भी माना कि भारत एशिया की सच्ची आवाज बन चुका है। यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं है, यह सभ्यता की विजय है। यह जीत उन किसानों की है जिन्होंने भूख में भी देश को खिलाया, उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने रात दिन मेहनत कर भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाया, उन सैनिकों की है जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर की, और उन माताओं की है जिन्होंने अपने बेटे को देश के नाम कुर्बान किया। सोचिए, जब भारत अब वीटो पावर का प्रयोग करेगा तो क्या नजारा होगा। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा, तब भारत सिर्फ एक शब्द बोलेगा, रद्द, और पूरी दुनिया झुक जाएगी। जब कोई देश कश्मीर में दखल देने की कोशिश करेगा, भारत का एक निर्णय उस साजिश को ध्वस्त कर देगा। यही है भारत की नई ताकत, यही है भारत की नई पहचान। लेकिन इस जीत की सबसे खास बात यह है कि भारत ने इस पर कोई दिखावा नहीं किया, न कोई बड़ा भाषण, न कोई धमकी, सिर्फ एक मुस्कान। वो मुस्कान जो विजेता के चेहरे पर होती है। क्योंकि जब आप सच्चे विजेता होते हैं तो आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका आत्मविश्वास ही सब कुछ कह देता है। दुनिया की नजरों में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। यह विचार कहता है कि सच्ची शक्ति बराबरी में है, और वही भारत का संदेश है। अब हर मंच पर भारत की आवाज निर्णायक होगी। अब भारत सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा, भारत दिशा तय करेगा, नियम बनाएगा और भविष्य लिखेगा। यूनाइटेड नेशंस में जब भारत के नाम की घोषणा हुई कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त हो गई है, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। कैमरों की फ्लैश चमक उठी और भारत के प्रतिनिधियों के चेहरे पर ऐसी गर्व की चमक थी जैसे सदियों की मेहनत रंग लाई हो। यह जीत केवल कागज पर नहीं थी, यह भारत की आत्मा की जीत थी। अब भारत सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि दुनिया को दिशा दे रहा है। यह जीत एक नए युग की शुरुआत है, वो युग जिसमें भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचता है। यह वो भारत है जो गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए लड़ता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इस जीत से दुनिया की राजनीति पूरी तरह बदल गई, कैसे कुछ देश बौखला गए और भारत ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। लेकिन उससे पहले, अगर आपको गर्व है इस ऐतिहासिक पल पर, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि यह सिर्फ जीत नहीं,
यह एक घोषणा है कि अब भारत किसी का अनुयायी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन चुका है। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर कहा, अब चलेगा लोकतंत्र, अब चलेगी जनता की शक्ति, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन दोस्तों, हर तालियों की आवाज के पीछे कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो गुस्से से लाल हो गए थे। तुर्की, सऊदी अरब और कुछ पश्चिमी देश इस फैसले से बुरी तरह बौखला गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वो भारत, जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, अब दुनिया की नीति तय करेगा। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो गुस्से में आकर प्रस्ताव की कॉपी तक फाड़ दी, मेज पर मुक्के मारे और कहा, यह असंभव है। लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान। वह मुस्कान जो हर विजेता के चेहरे पर होती है, क्योंकि जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कर्म ही आपका उत्तर होते हैं। भारत जानता है कि असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि नीति और विश्वास में होती है। यही कारण है कि इस जीत का जश्न भारत ने संयम और शांति के साथ मनाया। कोई दिखावा नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास। दुनिया के सामने भारत ने साबित किया कि वीटो पावर का इस्तेमाल अब स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि न्याय और समानता के लिए किया जाएगा। यह वही भारत है जिसने कोरोना महामारी के दौरान भी दूसरों की मदद की जब बाकी देश अपने हितों में उलझे थे। भारत ने वैक्सीन और दवाइयों को दूसरों तक पहुंचाया, क्योंकि भारत की सोच हमेशा वसुधैव कुटुंबकम रही है। पूरा संसार एक परिवार है और आज वही सोच भारत को सुपर पावर बना चुकी है। अब जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर वीटो कहेगा तो वो केवल एक तकनीकी शब्द नहीं होगा, वह एक नैतिक घोषणा होगी। जब भारत बोलेगा यह फैसला अन्यायपूर्ण है तो दुनिया झुक जाएगी। यही है भारत की नई ताकत, जो किसी को दबाकर नहीं बल्कि समझाकर जीतती है। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक राष्ट्र की नहीं बल्कि एक सभ्यता की जीत है। यह उन करोड़ों भारतीयों की जीत है जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। किसान, सैनिक, वैज्ञानिक, मजदूर और आम नागरिक, हर किसी का पसीना इस गौरव में शामिल है। यह वही विश्वास है जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची शक्ति तो एकता में है। जब भारत का नाम स्थायी सदस्य देशों की सूची में शामिल किया गया तो वो क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत के प्रतिनिधियों के चेहरे पर जो चमक थी वो केवल गर्व की नहीं थी, वो सदियों के संघर्ष की सफलता थी। यह वह पल था जब भारत ने साबित किया कि आत्मसम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और यहां तक कि चीन जैसे देशों ने भी भारत को बधाई दी। लेकिन कुछ देशों को यह बात समझ नहीं आई कि भारत का उदय सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। शक्ति का प्रयोग सेवा के लिए, शासन नहीं। भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलेगा, अब भारत आदेश देगा। यह वही बदलाव है जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया है। दुनिया अब मान चुकी है कि भारत की आवाज को अनदेखा करना नामुमकिन है। यह जीत 300 वर्षों की यात्रा का परिणाम है, जब भारत ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी, जब इस मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया जिन्होंने देश को गुलामी से आजाद कराया। आज वही मिट्टी दुनिया को यह बता रही है कि भारत अब निर्णायक है। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस बदलाव पर नाखुशी जताई, लेकिन भारत ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में हैं। यह एक ऐसा संदेश था जिसने आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब भारत सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका है। जब वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा तो उसका अर्थ केवल राजनीतिक सहमति नहीं होगा बल्कि नैतिक सत्य होगा। यही वह नीति है जिसने भारत को बाकी देशों से अलग बनाया है। भारत ने साबित किया है कि अगर आपके सिद्धांत मजबूत हों तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी आपको रोक नहीं सकती। अब भारत का नाम जब भी यूनाइटेड नेशंस में गूंजता है तो वो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का प्रतीक होता है। अब भारत केवल पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि डिसीजन मेकर है। अब भारत वो ताकत है जो न सिर्फ फैसलों को प्रभावित करता है बल्कि उन्हें आकार देता है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उम्मीद, भरोसे और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में। यह जीत सिर्फ वर्तमान का गौरव नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है। भारत अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए बोलेगा जिनकी आवाज दशकों से दबाई गई थी। जब भारत बोलेगा तो वो उनके लिए भी बोलेगा जो न्याय की तलाश में है। दोस्तों, भारत की यह स्थिति दुनिया के लिए एक नया अध्याय है। यह शक्ति अब सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी जिसे भारत गर्व और संयम के साथ निभा रहा है। यह जिम्मेदारी है शांति की रक्षा करने की, समानता को बढ़ावा देने की और दुनिया को एक बेहतर दिशा देने की। अब भारत सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। और यही है उस नई शक्ति का अर्थ जो न स्वार्थ से, न डर से बल्कि सच्चाई और विश्वास से संचालित होती है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली मोड़ आने वाला है। दोस्तों, जब भारत का नाम संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर वाले देशों की सूची में जोड़ा गया, तो वह पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, यह सभ्यता की पुनर्जागरण थी। वह क्षण जब भारत ने साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक है। दुनिया के हर कोने में भारत की इस जीत की गूंज सुनाई दी। मंदिरों में घंटे बजे, मस्जिदों में दुआएं मांगी गईं, चर्चों में मोमबत्तियां जलीं और हर घर में एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय। यह जीत किसी सरकार की नहीं, बल्कि हर भारतीय की थी। किसान, सैनिक, वैज्ञानिक, युवा, सबके योगदान से भारत यह मुकाम हासिल कर सका। अब भारत की आवाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, यह दुनिया की नीति बन चुकी है। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, जब भारत निर्णय लेता है तो दुनिया रुक कर सोचती है। यह वही भारत है जो कभी तीसरी दुनिया कहलाता था, और आज वही भारत पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहा है। दुनिया के बड़े देश मान चुके हैं कि भारत के बिना अब कोई वैश्विक फैसला संभव नहीं। तुर्की और सऊदी जैसे विरोधी देश अब भी नाराज हैं, लेकिन भारत ने शांति से जवाब दिया, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सभी के लिए हैं। यही भारत का असली स्वर है, आत्मविश्वास, संतुलन और नीति। भारत ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विश्वास और नैतिकता में होती है। अब भारत का हर कदम मानवता की दिशा तय करेगा, और यही कारण है कि आज भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विचार, एक मार्गदर्शक और एक भविष्य बन चुका है। दोस्तों, आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, यह सिर्फ एक जीत नहीं, यह एक शुरुआत है। वह शुरुआत जिसमें भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जोर से लिखिए, भारत माता की जय। क्योंकि अब वक्त है जब भारत चलेगा तो पूरी दुनिया उसके साथ चलेगी। जय हिंद, जय भारत।